मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर 6। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ इसके बेसिक्स के बारे में कि एक एंट्री का बिजनेस के अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन, क्लास +1 अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग इक्वेशन, ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटीज। इन तीनों के बारे में आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन आती है। ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं? बिजनेस के अंदर जितना भी लेन देन होता है, यानी हम डीलिंग करते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन। ए स्टार्टेड बिजनेस। अब यहाँ पे बिजनेस किसका है? ए का। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि बिजनेस को जितना भी पैसा लगाकर हम स्टार्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल कैश के फॉर्म में भी हो सकती है, गुड्स के फॉर्म में भी और एसेट्स के फॉर्म में भी। यहाँ सिर्फ बिजनेसमैन ने क्या लगाया? सिर्फ और सिर्फ कैश लगाया। तो आप इफेक्ट देखो एंट्री का क्या पड़ता है, इफेक्ट। तो जब भी आपको एंट्रीज करनी है, मतलब उस ट्रांजेक्शन को रीड करना है, आपने अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट करना है। एटलीस्ट आपके 2 अकाउंट्स पर इफेक्ट जरूर पड़ेगा। एक आपका कैश पे इफेक्ट पड़ रहा है। आपको पता है कि बिजनेस में जो कैश लगाएगा ओनर, उससे क्या होगी? बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो एक अकाउंट क्या हो गया? कैश। और दूसरा क्या हो गया? दूसरा पॉइंट क्या हो गया हमारे पास? कैपिटल। तो 2 अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ा। एक हो गया कैश और दूसरा क्या हुआ आपके पास? कैपिटल। कैश क्या हो रहा है बिजनेस के अंदर? आ रहा है, तो इसलिए मैंने एरो ऊपर की तरफ लगा दी। इसका मतलब कैश इंक्रीज हो रहा है। ठीक इसी तरह से कैपिटल भी इंक्रीज होगी, क्योंकि ये पैसा उसको ओनर को वापस देना पड़ेगा। बिजनेस के लिए कैपिटल इंक्रीज हुई है, लेकिन ये कैपिटल उसको वापस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो कैश और कैपिटल दोनों क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले एंट्री आपको यही मिलेगी। सेकेंड है ए परचेज्ड गुड्स। अब यहाँ वर्ड देखिए, क्या परचेज किया है? गुड्स परचेज किया है। मैंने आपको बताया था कि जब हम गुड्स परचेज करेंगे, ठीक है, तो गुड्स परचेज करते ही आपको एक तो परचेज वर्ड मिलेगा, लेकिन वो परचेज वर्ड यूज कहाँ पे होगा? एंट्रीज में होगा, जर्नल एंट्री में होगा। परचेज वर्ड कहाँ यूज करेंगे? जर्नल एंट्री में। वो जब हम आगे चैप्टर करेंगे तो बताऊंगी, लेकिन यहाँ आपको ये पता होना चाहिए अकाउंटिंग इक्वेशन में जब आप गुड्स परचेज करोगे तो आपका क्या चीज इंक्रीज होगी? एक तो गुड्स का ऊपर फर्क पड़ा और दूसरा अकाउंट क्या हुआ? कैश। आपने 2 अकाउंट जरूर चेक करने हैं कहाँ इफेक्ट पड़ रहा है। हो सकता है 3 पे भी पड़ रहा हो, क्योंकि 2 अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट करने का रीजन यही है कि हम जो है अकाउंट्स बनाते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। डुअल कंसेप्ट फॉलो करते हैं, और डुअल कंसेप्ट वही होता है कि अगर हम एक तरफ से ले रहे हैं तो दूसरी तरफ हम दे भी रहे हैं। अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो, तो बदले में आप पैसे दे रहे हो, तो 2 पार्टीज उससे जरूर इफेक्ट होंगी। तो गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज वर्ड तो होगा जर्नल में यूज। तो यहाँ आपको क्या देखना है? गुड्स जब आप परचेज करोगे तो आपके बिजनेस के अंदर स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। तो एक अकाउंट क्या हो गया आपका? स्टॉक इंक्रीज हुआ। और दूसरा क्या हुआ? इंक्रीज। अच्छा, स्टॉक बढ़ रहा है, लेकिन स्टॉक बढ़ रहा है तो आप पैसे क्या कर रहे हो? दे रहे हो। तो कैश क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। थर्ड आता है ए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्या परचेज किया है? गुड्स परचेज किए। गुड्स परचेज करने का मतलब क्या होगा? स्टॉक इंक्रीज होगा, ठीक है। स्टॉक इंक्रीज हो रहा है ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार पे खरीदा है। उधार पे खरीदा है तो आपको बताया था कि जिनसे हम, अब ए ने माल खरीदा है और ए ही अपने अकाउंट्स बना रहा है। ए ने माल खरीदा है, किससे खरीदा है? नाम नहीं पता, अब उससे खरीदा है। तो जिससे उधार माल खरीदते हैं वो हमारे क्या होते हैं? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? लायबिलिटीज होती है। अब क्योंकि मैंने उधार माल खरीदा है तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। उधार खरीदा तो पैसे देने पड़ेंगे, मीन्स क्या हो जाएगी? लायबिलिटीज।
तो दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के अंदर पॉइंट क्या हो गया आपका, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, ठीक है। ए परचेज गुड्स फ्रॉम राम। अब यहाँ पे देखो इसने लिखा ए ने गुड्स परचेज किए, स्टॉक के ऊपर तो इफेक्ट है ही है आपका, स्टॉक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया फ्रॉम राम। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी एंट्री के अंदर नेम आ जाए कि हमने राम से खरीदे, मोहन से खरीदे, तो उसका मतलब भी हमने कैसे खरीदे, नेम का मतलब ही है कि हमने उससे उधार खरीदे। तो ए से माल उधार खरीदा है तो पैसे देने पड़ेंगे, मीन्स राम हमारा क्या हुआ, क्रेडिटर हुआ, और क्रेडिटर्स किस में आते हैं, लायबिलिटीज में। तो लायबिलिटीज फिर से इंक्रीज होगी, तो क्या लिखोगे लायबिलिटीज में, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो। नेक्स्ट है ए परचेज्ड फर्नीचर। अब यहाँ देखो, पहले हम गुड्स खरीद रहे थे, गुड्स का मतलब होता है स्टॉक, बताया था, गुड्स जो हम सेल नहीं कर, मतलब हम खरीदते जाएंगे स्टॉक बढ़ता जाएगा, बेचते जाएंगे हमारा कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ हमने फर्नीचर खरीदा, गुड्स नहीं खरीदे हैं। तो फर्नीचर क्या होता है, जिसको हम रीसेल के पर्पज से नहीं खरीद रहे हैं, तो ये हमारी क्या है, एसेट। तो एक पांचवा पॉइंट आ जाएगा आपका, एसेट्स की कैटेगरी में क्या इंक्रीज हो जाएगा, फर्नीचर। फर्नीचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब आप फर्नीचर खरीद रहे हो, उसके बदले में क्या कर रहे हो, कैश दे रहे हो, तो एसेट्स के अंदर ही कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग ₹8,000। अब सोल्ड, सोल्ड मतलब बेचना, मीन्स सेल्स, मतलब जैसे आप गुड्स परचेज करते हो ठीक इसी तरह से आपने गुड्स को क्या किया, सेल किया। परचेज कर रहे थे तो आपके स्टॉक को इंक्रीज हो गया था, लेकिन अब आप सेल कर रहे हो तो आपका स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 6 पॉइंट में आपका स्टॉक क्या हुआ, डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपने सेल किया। एंड फॉर कैश, अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे मीन्स कैश मिलेगा, तो कैश क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने इफेक्ट्स लिखे हैं ये सारे एसेट्स के इफेक्ट हैं, मतलब एसेट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, और ये किसके ऊपर पड़ रहा है, लायबिलिटीज के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आता है गुड्स सोल्ड। सोल्ड मतलब सेल, गुड्स सेल किए 18,000 के ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे हमने ये खरीदे थे, अब क्या किया हमने, बेचे हैं। तो क्रेडिट पे हम माल बेच रहे हैं, अब माल बेच रहे हो, पैसा आएगा, आया नहीं है, आएगा, मिलेगा मीन्स, तो वो क्या हो जाएंगी, एसेट हो जाएंगी। और जिससे माल हमने, जिसको हमने माल बेचा वो हमारा क्या होगा, डेटर होगा। तो डेटर हमारी क्या है, एसेट्स। एक तो हमारा किसके ऊपर इफेक्ट पड़ा, स्टॉक पे, स्टॉक क्या हो गया, कम, और डेटर्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। नेक्स्ट, पेड फॉर रेंट। पेड फॉर रेंट, अब रेंट क्या है, रेंट आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हो उसका खर्चा है, मतलब उसका रेंट पे कर रहे हो, तो रेंट आपका क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। इसके अंदर जितने भी एक्सपेंस आएंगे या इनकम आएगी वो किसके अंदर ऐड होती है, कैपिटल के अंदर ऐड या लेस होंगी। तो रेंट को क्या कर देंगे हम, कैपिटल के अंदर, सॉरी पॉइंट नंबर 8, तो कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और एक देखो आप यहाँ पे रेंट हुआ, रेंट से हमारी कैपिटल कम होगी, ठीक है। रेंट एक्सपेंस है और हम एक्सपेंस की पेमेंट कैसे कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो कैश भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड। सोल्ड मीन्स बेचा, 5,000 का माल, देखो कॉस्टिंग ₹5,000, यानी कि उसकी कॉस्ट तो 5,000 थी, लेकिन हमने बेचा कितने में है, 9,000 में बेचा। ध्यान से देखना, 5,000 के गुड्स को 9,000 में सेल किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
अब गुड्स कितने के थे? 5000 के। आपके पास जो स्टॉक कम होगा तो वो तो 5000 का कम होगा। स्टॉक किससे कम होगा? 5000 से। मैं इसको ऊपर कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है, गुड्स थे 5000 के। इट मीन्स इससे स्टॉक क्या होगा? स्टॉक कम हो जाएगा 5000 का, ठीक है। अब हमने इसको सेल कितने में किया है? 9000 में। और यहाँ पे मैं साथ में ऐड कर रही हूँ फॉर कैश। मैंने गुड्स जो बेचे हैं नकद में बेचे हैं, तो मेरे पास कैश कितना आएगा? कैश तो 9000 आएगा। माल 5000 का था, लेकिन मेरे पास पैसे कितने आएंगे? 9000 के आएंगे। 9000 से क्या हो जाएगा? कैश इंक्रीज हो जाएगा। देखो, 2 अकाउंट इफेक्ट हो गए, लेकिन मैंने आपको बोला कि 2 की बजाय 3 अकाउंट भी हो सकते हैं। 2 अकाउंट्स जरूरी हैं। अब तीसरा अकाउंट, क्योंकि हमारा जो है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि दोनों पार्ट्स में अमाउंट इक्वल होगा, यानी कि ये साइड और ये साइड क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। अब देखो, आप एक चीज को तो कम कर रहे हो 5000 से और एक को इंक्रीज कर रहे हो 9000 से, तो 4000 ऐसे हैं कि जो 2 बार नहीं आए। 9000 अपर 2 टाइम्स आना चाहिए था, तो बाकी बचे 4000। 4000 क्या है? हमारा प्रॉफिट है। 5000 की चीज हमने 9000 में बेची, तो 4000 हमारा क्या है? प्रॉफिट। और मैंने बताया था आपको, एक्सपेंस या कोई भी इनकम या कोई भी प्रॉफिट वो आपकी किसके अंदर ऐड होती है? कैपिटल के अंदर ऐड होती है। तो यहाँ ऐड कर देंगे हम कैपिटल के अंदर। अब प्रॉफिट कितना हुआ है? 4000 का, ठीक है। अब देखो, ये आपकी एसेट साइड थी, ये लायबिलिटीज साइड, ठीक है। ये एसेट्स और ये लायबिलिटीज, अगर आप इसको इक्वलाइज करते हो, दोनों सेम साइड पे आ गई, ठीक है। स्टॉक कितना इंक्रीज हुआ था? 5000, ठीक है। स्टॉक कम हुआ था 5000 और 9000 क्या हुआ था? कैश इंक्रीज हुआ, प्लस माइनस 9000 ऐड कर दिए, 5000 माइनस कर दिए। कैपिटल इस साइड है, कैपिटल साइड कितना है? 4000। अब देखो, आप 9 में से 5 गए, 4, इस साइड भी 4 इंक्रीज हुए और इस साइड भी 4 इंक्रीज हुए। तो ये क्या है? दोनों साइड इक्वल है। और ये क्यों इक्वल है? क्योंकि हम डुअल कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं, और डुअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल होती है। ये दोनों बैलेंस शीट के पार्ट्स हैं, लेकिन ये बैलेंस शीट कैसे बनती है आपको आगे सिखाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज। अब प्राइवेट यूज क्या हो गया? यानी कि बिजनेस के लिए यूज नहीं किया हमने, उसको घर खर्च के लिए यूज किया है। तो जो भी पैसा हम निकालते हैं, कुछ भी जो निकालते हैं घर खर्च के लिए, वो क्या होती हैं? ड्राइंग्स होती हैं, ठीक है। ड्राइंग्स की शॉर्ट फॉर्म है ये DRG। तो ड्राइंग्स की करते हैं। तो ड्राइंग्स से क्या होता है? आपको बताया था कि अगर बिजनेस से पैसा निकालते हैं तो वो ड्राइंग्स होती हैं और कैपिटल को क्या कर देती हैं? कम करती हैं। घर से पैसा निकाला, बिजनेस में लगाया, कैपिटल इंक्रीज हो गई। और बिजनेस से निकाल के घर पे यूज कर रहे हो तो कैपिटल क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। 0.9 एंड 0.10। तो ड्राइंग्स किस साइड आएगी? कैपिटल में से कैपिटल को डिक्रीज कर देंगी, कैपिटल क्या हो जाएगी? डिक्रीज। अब ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स हमारी कैपिटल को कम कर दी। और आपने दूसरा अकाउंट क्या बन रहा है यहाँ पे? कैश। आप जो ड्राइंग्स कर रहे हो सकता है आप गुड्स की फॉर्म में निकाल देते, गुड्स भी निकाल सकते थे। अगर आप गुड्स निकालते तो आपका स्टॉक कम हो जाता, लेकिन अब आपने क्या निकाला? कैश निकाला। कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कैश हमारी एसेट है, एसेट्स क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, पेड रेंट इन एडवांस। अब रेंट हमारा एक्सपेंस था, लेकिन वो हमने एडवांस में पे कर दिया, मीन्स हमें वापस मिल सकता है। कोई भी एक्सपेंस जो हम पे कर चुके हैं, अगर हम उसको रेंट को मतलब लैंड को यूज ही नहीं करेंगे तो रेंट वापस मिलेगा। तो हमारा ये एक्सपेंस था, अभी क्या बन गया है? मेरी एसेट बन गया, ठीक है। तो एज एन एसेट ये क्या होगा? इसको हम क्या बोलेंगे? प्रीपेड रेंट, ठीक है। प्रीपेड रेंट किसको बोलते हैं? पीछे भी बताया था आपको, रेंट पेड इन एडवांस, ये इसके टर्म है। और दूसरा इसके अंदर क्या हो जाएगा? अब रेंट एडवांस में पे कर रहे हो, पेड मतलब हमेशा हम क्या पे करते हैं? कैश ही पे करते हैं।
तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्रीपेड रेंट इंक्रीज और कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज। डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में जमा करा रहे हो, क्या जमा कराओगे आप, कैश। अगर कैश जमा करा रहे हो तो कैश आपका क्या हो जाएगा, कैश आपका कम हो जाएगा और बैंक आपका इंक्रीज हो जाएगा। दोनों ही आपकी क्या है, एसेट्स है, इसलिए इनको हमने एसेट्स की कैटेगरी में लिखा। पेड सैलरी इन कैश, अब सैलरी भी क्या है हमारा, एक्सपेंस है, हम इसको कैसे पे कर रहे हैं, कैश में। सैलरी एक्सपेंस है, अब ना तो ये एडवांस में दी है ना ही आउटस्टैंडिंग है, ये सैलरी जिस मंथ की है उसी मंथ की पे की है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000, आउटस्टैंडिंग मीन्स पे नहीं की, पे नहीं की, पे नहीं की मतलब पे करनी पड़ेगी, तो पे करनी पड़ेगी, ये क्या हुई, लायबिलिटी हुई, क्या हुई है, लायबिलिटी। तो इसको एज एन लायबिलिटी कहाँ लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, लायबिलिटी में आ गया, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और पे कितना किया हुआ है, पे सैलरी इन कैश ₹5000, पे सिर्फ हमने 5000 किया, ये सैलरी एक्सपेंस तो है ही है, ये हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। ये लायबिलिटी भी है प्लस में एक्सपेंस के अंदर भी काउंट होगी, तो टोटल सैलरी कितनी होगी एज एन एक्सपेंस, एक एक्सपेंस ये थे 5000 और एक ये हो गए, टोटल कितने हो गए 6000, तो 6000 से हमारी क्या होगी, आउटस्टैंडिंग में हम आगे अमाउंट भी लिख लेते हैं 1000, 6000 क्या हो जाएंगे, कैपिटल में से डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, 6000। अब आप देखो, अभी आपका ये बचा हुआ है, आपने यहाँ पे कितने दिखा दिए, 6000 इंक्रीज और 1000 सॉरी 6 डिक्रीज और 1000 इंक्रीज, यानी कि इस साइड आपका 5000 क्या हो रहा है, 5000 का आपकी कैपिटल साइड कम हो रही है। यहाँ पे देखो 1000 आपके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं और 6000 डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ आपके 5000 कम हो गए, लेकिन इस साइड अभी तक कोई इफेक्ट नहीं आया, तो हम किसको दिखाएंगे, पेड सैलरी, सैलरी ये भी थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी सैलरी थी, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग सैलरी को सैलरी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपेंस हो चुका है, हमने पे नहीं किया, एक्सपेंस तो रहेगा ही रहेगा, साथ में वो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्सपेंसेस हो गए टोटल 5 and 1 6, तो 6000 से कैपिटल रिड्यूस कर दी और 1000 हमने किस में दिखा दिए, लायबिलिटीज में इंक्रीज कर दिए। अब आता है यहाँ जो 5000 रुपये पे किए, 5000 किस चीज के पे किए, इन कैश, 5000 रुपये हमारा कैश भी तो कम हुआ है, तो 5000 कैश हमारे एसेट्स में से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए 5000 यहाँ कम हो गए और 5000 यहाँ कम हो गए, तो दोनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो यहाँ पे आप दिखाओगे कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज। पॉइंट 4, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, एक कैश के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, तो दूसरा अकाउंट क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन थे, जिनसे हमने उधार माल खरीदा था, जब खरीदा था क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए थे, अगर हम उनको पैसे दे देंगे तो क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और क्रेडिटर्स कौन है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटीज में हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिटर्स को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है, और कैश पे कर रहे हैं और कैश भी क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट हो रहा है। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव, अब कमीशन क्या है, जब हम किसी को कोई काम कराने के बदले में कमीशन देते हैं, तो रिसीव हो रही है, ये इनकम है, इनकम का इफेक्ट क्या होता है, अब देखो जैसे हमने पेड वर्ड के लिए लिया था, पेड का मतलब लिया था कैश, रिसीव हुआ तो किस फॉर्म में रिसीव हुई होगी, कैश ही तो मिला होगा, तो कैश क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज, और कमीशन हमारा क्या है, इनकम, क्या है, इनकम। इनकम को हम क्या करते हैं, कैपिटल के अंदर ऐड करते हैं, तो कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज। कोई भी एक्सपेंस हो वो कैपिटल में से माइनस होता है और कोई भी इनकम हो वो कैपिटल के अंदर ऐड होती है। परचेस्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट, अब क्या परचेज किया, मशीनरी, उधार पर। अब कोई चीज खरीदते हैं तो वो क्या बन जाएंगे,
उधार पर खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स। और हमने क्या खरीदा है, अब हमने यहाँ गुड्स नहीं खरीदे हैं, हमने क्या खरीदे हैं, मशीनरी खरीदी है। गुड्स खरीदते तो स्टॉक बढ़ता, अब यहाँ पे क्या इंक्रीज होगी, मशीनरी। मशीनरी क्या है हमारी, एसेट। और उधार पे खरीद रहे हैं तो लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी, मीन्स उस लाइबिलिटी का नाम क्या होगा, क्रेडिटर्स। बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, अब यहाँ देखो मोटरसाइकिल खरीदी है, लेकिन खरीद किसके लिए रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइवेट यूज के लिए। ऐसा ना हो आप मोटरसाइकिल को यहाँ ऐड कर दो, गलत हो जाएगा। आप यूज कर रहे हो, प्राइवेट यूज के लिए यूज किया है, मतलब आपने परचेज किया है, तो प्राइवेट यूज क्या होता है, ड्राइंग्स। जब भी कोई एक्सपेंस आप प्राइवेट यूज के लिए करोगे तो उसके लिए क्या आ जाएंगी, ड्राइंग्स। और जो भी मोटरसाइकिल का अमाउंट है उससे क्या कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा। तो आप कैश को क्या कर दोगे, डिक्रीज, एंड कैपिटल को भी क्या कर दोगे, डिक्रीज। स्टूडेंट्स, ये आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन का बेसिक था। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब तक आप इन पॉइंट्स को करोगे नहीं, आपको आगे के न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे। तो आप इस टॉपिक को आज अच्छे से करिए। जल्द ही मिलते हैं आपको न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।